भृगुनाथ शुक्ला। क्या कहेंगे शुक्ला जी, आज हम देख रहे हैं एक संग्रहालय है, नौसेना को समर्पित है। यहाँ पे कई सारे तमाम हम देख रहे हैं कि जो शक्ति दिखाता है भारतीय नौसेना की, वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? आज ये जो सौर वाटिका का लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय राजनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने लखनऊ संसदीय क्षेत्र के जब से 2014 से सांसद निर्वाचित हुए हैं, तब से लगातार लखनऊ के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चाहे लखनऊ में ओवर ब्रिज बनना हो या आउटर रिंग रोड बनना हो, तमाम ऐसी विकास की योजनाएं जो भारत देश में लखनऊ संसदीय क्षेत्र को सर्वाधिक देने का कार्य माननीय राजनाथ सिंह करा रहे हैं। देख रहे हैं कि लगातार धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे ऐसे देशभक्ति को समर्पित ऐसी और जगहें हों, क्या लग रहा है ये कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है प्रदेश को, यहाँ की राजधानी को? देखें, हम लोग त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हमेशा सनातन धर्म से ही, त्रेता में भगवान राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने भी दिखाया था कि कैसे सनातन धर्म कितना अच्छा कार्य करता है। और जिस तरह मोदी जी के और योगी जी के और माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में आज देश चल रहा, प्रदेश चल रहा है, इससे लगता है कि सनातन धर्म पुनः त्रेता की तरह, जैसे राम राज मान्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया था, उसी तरह पुनः ये युग कलयुग में योगी और मोदी और माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में आ गया है। हर घर पूजा हो रही है, हर घर में भगवा लहर रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबको समृद्धि हो रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास के पथ पर योजना है। कल सीएम योगी ने कहा, एक महत्वपूर्ण बयान ये माना जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अब कोई गुंडा, बदमाश या माफिया खुली जीप में बंदूक लहराकर हिंदुओं को डरा नहीं सकता, हिंदुओं के त्योहारों में विघ्न पैदा नहीं कर सकता, और ना महिलाओं को एक जरा भी कुछ कह सकता है, वरना उसका हाल रावण और कंस जैसा होगा। आपने ही देखा है पिछली गवर्नमेंट में, चाहे बसपा रही हो, सपा रही हो, अन्य जिस तरह मुख्तार अंसारी मऊ में लहराते हुए राइफल और बंदूक को चलते थे, अतीक अहमद जो कक्षा 5 पास हुआ था, जो 11,000 करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया था, इसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक के आतंक से भय था। आज पूरे प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में वो भय खत्म हो गया। यहाँ गुंडों का नहीं चलने वाला है, ये सनातन धर्म की सरकार है। यहाँ गुंडे मवाली योगी जी के नेतृत्व में नहीं चल सकते हैं। जो योगी जी ने बयान दिया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था है। राइफल और बंदूक दिखा के किसी हिंदू को डराया नहीं जा सकता है। ये हिंदुओं का देश है। नौसेना हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। आज 19 करोड़ 20 करोड़ की लागत से जो वाटिका बनाई गई है, इसके लिए मैं माननीय राजनाथ सिंह की प्रशंसा करता हूँ। इससे नौसेना के जवानों के, थल सेना हो चाहे नवसेना हो या वायुसेना हो, इन जवानों का जो है प्रशंसा मैं करता हूँ। इनका मात उत्साह होगा। इसके लिए माननीय राजनाथ जी ने जो वाटिका बनाई है, मैं लखनऊ वासियों की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। 2027 की तस्वीर कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी असफल सीएम है। आपको एक सोचना पड़ेगा, जिस देश में 500 वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो ये सनातन का देश था, जहां पे 5 लाख हिंदुओं ने अपने प्राण को बलिदान दे दिया, आज वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। पूरे देश के लोग हिंदू आके आज पूजा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा, एक तरफा होगा। आज मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं, अखिलेश यादव 35 सीट, कांग्रेस 2 सीट, बसपा 3 सीट और 300 के पार जाएगी। भाजपा इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्या नाम है साहब? मोहम्मद आरिफ। क्या कहेंगे मोहम्मद आरिफ, ये किस तरीके से देखते हैं कि एक देशभक्ति का बीज जो हमारे युवा हैं लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के, उनके बीच एक बोया जा रहा है, कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति दिखाई जा रही है? ये जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो कर रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग पूरा मुस्लिम समाज योगी जी के साथ है और खुल के साथ है।
समाज के पक्ष तो लगातार हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव ले रहे हैं, कभी नमाज को लेकर कहते हैं कि सड़कों पर आ जाओ। हर पार्टी मुस्लिम को लेती है, लेकिन जितना लाभ हमें इस पार्टी से मिला हुआ है, माननीय योगी जी से मिला हुआ है, उतना हमें किसी सरकार में नहीं मिला। 2027 में जो मुस्लिम समाज है वो जा किस तरफ रहा है? हमारे हिसाब से 60% जो मुस्लिम समाज है जो माननीय योगी जी की तरफ से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वापिस सीएम योगी की सरकार मुकम्मल होगी 27 में? प्रचंड बहुमत से आएगी। भेदभाव हो रहा है सरकार में? कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और मुस्लिम का काम अच्छे से हो रहा है। अगर लोग कह रहे हैं मेरा काम नहीं हो रहा तो गलत कह रहे हैं। मुस्लिम का काम और अच्छे से हो रहा है। शौर्य वाटिका के बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके से ये सेना की शक्ति दिखाई जा रही है, एक देशभक्ति का ऊर्जा जगाई जा रही है? हमारे लिए गौरव की बात है भाई। हम लोग देख के हमारा छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। देख के हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख कहते हैं कि योगी असफल मुख्यमंत्री हैं, असफल। देखिए, योगी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस देश का सच्चा निर्वहन एक योगी ही कर सकता। अपने को जो योगी आदित्यनाथ कहे वो योगी हो सकता। अभी आपने देखा बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी गए, किस तरह कहा बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर साक्षात प्रभु श्री राम की कृपा है। लग रहा है कि जब से योगी आए हैं यूपी की एक तस्वीर बदल रही है। जहां बीमारू राज्य एक नाम दिया गया था, लेकिन हम ऐसे नौसेना संग्रहालय देख रहे हैं, हम बड़ी बड़ी और बनावटी ग्रीन कॉरिडोर हम देख रहे हैं, यहाँ प्रेरणा स्थल जैसी चीजें हम देख रहे हैं। तो यूपी की तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल यूपी की तस्वीर बदल रही है। प्रेरणा स्थल में देखिए पहले क्या हुआ करता था, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने क्या से क्या बना दिया। तो उत्तर प्रदेश में हर जगह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है योगी आदित्यनाथ ने। और अभी आप देख लिए सरोजनी नगर विधानसभा है जो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में नंबर 1 है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी कर रहे हैं, सरोजनी नगर के विधायक। ऐसा विधायक हमने अपने जीवन कार्यकाल में नहीं देखा। समग्र सरोजनी नगर के हृदय सम्राट हैं राजेश्वर सिंह जी, और सभी लोग उनका इतना स्नेह करते हैं कि उन्होंने दिखाया कि हमें राजनीति में सेवा करनी चाहिए। सेवा के मेन उद्देश्य में लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, मानने की राजधानी के रूप में और मजबूत होगी। जिस तरीके से नौसेना संग्रहालय बन रहा है युवाओं में एक देशभक्ति का प्रचार करने के लिए, देशभक्ति जगाने के लिए, एक देश की सैन्य शक्ति जानने के लिए, बिल्कुल होगी और होना भी चाहिए। जो कार्य हो रहे हैं ये निश्चित ही प्रेरणादायक हैं और इससे लोग और जुड़ रहे हैं, क्योंकि देश प्रेम अगर है हम लोगों के अंदर तभी तो हम सच्चे देशभक्त कहला सकते हैं। तो हमें एकता एक साथ रहना है, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। हम सभी भारतवासी हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिस पर हम नाच किया करते हैं। कल जितना था भरोसा योगी और मोदी जी पर, उतना ही हम आज किया करते हैं। 2027 तक ये भरोसा रहेगा? 2027 में वापस आ रहे हैं योगी की नहीं? 100% आ रहे हैं। 2027 नहीं, 2047 तक मैं देख रहा हूँ। 2027 में पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और निश्चित मुख्यमंत्री का फिर भार संभाले। सीएम योगी ने एक भाषण दिया कि कोई अब गुंडा बदमाश जो माफिया है बंदूक लहराता हुआ हिंदुओं को डरा नहीं सकता, यहाँ पे बहन बेटियों को छेड़ नहीं सकता, वरना उसका हाल रावण और कंस जैसा होगा। बिल्कुल सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त न होते तो आज माफियाओं का यहाँ राज होता। जो आम इंसान अच्छे से आज व्यतीत कर रहा है अपना जीवन, सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है अमन चैन से, वो न हो पाता अगर योगी आदित्यनाथ न होते। इसके पहले की सरकारों में आप देखिए कितना लोग प्रताड़ित थे, बहनों का निकल पाना बड़ा मुश्किल था। आज सब बहनें शांति से रह रही हैं और योगी आदित्यनाथ जी को अपना भाई मानती हैं। और योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं भी एक भक्त हूँ, शनिदेव का उपासक हूँ। तो दास तो बस योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता है और सदा प्रभु शनिदेव से कामना करता है कि योगी आदित्यनाथ जी हमेशा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें और इसके बाद भारत देश का नेतृत्व करें। हमारा नाम अंकुर दीक्षित है। क्या कहेंगे सैन्य शौर्य वाटिका जो आज बनी है इतने करोड़ों की लागत में, इसका शिलान्यास होने जा रहा है, क्या कहेंगे, कितने गौरव वाली बात है? एक जो हमारे लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है, जिसमें हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो हम लोगों को एक तरीके से हम लोगों के प्रेरणा का स्रोत होगा। हमारे लखनऊ वाले, हमारे यूपी वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। बच्चे हमारे लोग आगे सीख को बढ़ाएंगे और इसका जो है मतलब अपने आपस में डिस्कशन करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हमको बड़े होकर क्या बनना है। ये एक तरीके का जो म्यूजियम बनेगा वो लोगों का जो है प्रेरणा का स्रोत होगा। कि ये जो पर्यटन स्थल बन रहा है एक पर्यटन के रूप में भी देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो राजधानी है लखनऊ उसको मजबूत करेगा। यहाँ युवा कहीं आएंगे तो एक मजबूत होगा यहाँ विकास। हाँ, विकास भी मजबूत होगा, पर्यटन के लिए भी मजबूत होगा और एक आर्थिक जो कहते नहीं कि आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा सहयोग लेकर के आएगा।